घोड़ा? अरे जागृति मैडम ने घोड़ा कब पाल लिया? तुझे पता है जलपा, श्री टॉय बाबा ने कहा है ये घोड़ा जी महाराज ना हमारे घर के सब दुख दरिद्र दूर कर देंगे। जलपाड़ी, तने खबर छे अब हमारे सोसाइटी में एक और घोड़ा आने वाला है। नफीसा आंटी है ना, वो भी जाने वाली है बाबा के पास। श्री टॉय महाराज स्वामी का फोन था। क्या? हाँ, वो तेरे पप्पा को बहुत बड़ा फायदा हुआ है ना, इसके बारे में बता रही थी। घोड़ा जी महाराज को जो खाना पसंद है वही खाना घर में बनना चाहिए और वही खाना हम सबको भी खाना चाहिए। क्या? और क्या ऐसे ठोया के जैसे खड़ी है? जा जल्दी से घोड़े बदे चने को ऐसे उबाल के लेके आ जा। अच्छा चने? हाँ चने, थैंक गॉड। चल चला चल चक्रम चक्रम पास न फटके चिंता और गम। चल चला चल चक्रम चक्रम पास न फटके चिंता और गम। एक बहन की है ये उलझन, बनते काम है बिगड़म बिगड़म। चल चला चल चक्रम चक्रम पास न फटके चिंता और गम। बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो। बाबा का तेज बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, अंधे हो जाओगे। मैं भी बोल रहा हूँ, बंद कर। आओ बाबा, सब लोग बाबा का नाम लो और यही बोलो, चल चला चल चक्रम चक्रम पास न फटके चिंता और गम। चल चला चल चक्रम चक्रम पास न फटके चिंता और गम। चल चला चल चक्रम चक्रम पास न फटके चिंता और गम। चल चला चल चक्रम चक्रम पास न फटके चिंता और गम। चल चला चल चक्रम चक्रम पास न फटके चिंता और गम। चल चला चल चक्रम चक्रम पास न फटके चिंता और गम। चल चला चल चक्रम चक्रम पास न फटके चिंता और गम। चल चला चल चक्रम चक्रम पास न फटके चिंता और गम। अब सब लोग अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए और बाबा का दर्शन कीजिए। बाबा सबकी समस्या कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। ये लीजिए, लिखिए, आपकी समस्या सिर्फ और सिर्फ बाबा जी पढ़ेंगे। लीजिए बाबा जी। हे बाबा जी, मैं लोगों को धागे, ताबीज और पानी देकर उनकी समस्याओं का समाधान करती हूँ। ओहो,
मतलब तू भी हम जैसी है। बाबा जी, आजकल मेरे धागे और ताबीज काम नहीं करते। कई दफा तो बड़ी बेइज्जती हो जाती है। कृपा करो बाबा जी। अरे तुझ पर अगर कृपा कर दी तो हम सब क्या तेल लेने जाएंगे? पिछले साल गांव में कोई ऊपर उड़ा था। हाँ, वो तो हवाई जहाज में हमारे। अरे हवाई जहाज का नहीं, उससे ऊपर। अच्छा, रॉकेट। अरे रॉकेट नहीं, तुम्हारे गांव में किसी की डेथ हुई थी। जी? झूठ मत बोलना, हाँ झूठ मत बोलना, बाबा को सब दिखता है। हाँ बोलो बोलो बोलो। शायद हाँ। शायद नहीं, हाँ या ना? जी जी हाँ, जी हाँ। हाँ बाबा जी हाँ बोले। गिद्ध। बाबा जी समझ गया। क्रो, कौआ। अरे समझ गया बाबा जी। ये लो, पकड़ो। इसे अपने कंधे पर रख कर पूरा दिन घूमना है और बैठना नहीं है, नहीं तो भाग्य बैठ जाएगा। ठीक है? और यही मंत्र जाप करना। चल चला चल चक्रम चक्रम, चल चला चल चक्रम चक्रम, पास न फटके चिंता और गम। पास न पटके चिंता और गम। और बाहर जाते समय छोटे बाबा है ना, उन्हें चूरी देते जाना। छोटे बाबा जी, ये चूरी क्या होता है? हाँ हाँ, मैं समझाती हूँ। समझाती हूँ तो मेरे को। चलो चलो। चल चला चल चक्रम चक्रम, पास न फटके चिंता और गम। चल चला चल चक्रम चक्रम, पास न फटके चिंता और गम। कुंभ राशि वाले इस सप्ताह रहें सावधान। जीवन साथी द्वारा ठगे जाने का खतरा आपके सर पर मंडराता रहेगा। आपका जीवन साथी ऊपर से भले ही मीठा हो, मगर अंदर से कुछ भी हो सकता है। ये हमारी देवा, कैसे भरोसा करे इन लोगों का। वैसे सरोज मैडम, आपकी राशि क्या है? कुंभ। अरे नहीं नहीं, ये ना ये हमरे वास्ते नहीं था। ये तो ऐसा ही बोलते रहते हैं, ये सब ना गलत है। हम बदलते हैं। बदल दो चैनल बदल दो। इस तरह दुबई से मुंह काला करवाकर रमेश अपने देश भाग आया। पर उसकी भोली भाली पत्नी ये नहीं जानती थी कि ये उसके प्यार के चक्कर में नहीं बल्कि किसी और चक्कर में आया है। बाई नाव पण रमेश आहे। रमेश जो अपनी पत्नी पर जरूरत से ज्यादा प्यार लुटाता था, आइए देखिए उस शातिर का चेहरा। बंसी वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है हमरे रमेश जी नहीं है। देखा, फोटो देखा। वो आपका पति भी हो सकता है। सतर्क रहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बंद करते हैं।
देवा रे देवा, कि ऐसे भरोसा कर इन मर्द लोगों का। सरोज मैडम आप ना बहुत अच्छी है, मैं तो इतनी अच्छी हो ही नहीं सकती। कि ऐसे भरोसा कर इन मर्द लोगों का। देखा ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तुम भक्तों के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? अपना खून तक कुर्बान करना पड़ता है। बोलो सब बाबा टिकड़म की जय। मेघा क्या हो गया तुम्हें? रोकी है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। अयो, मेघा को कुछ हो गया है। पंडित जी भी घर पे नहीं है, पुलिस डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। फिर ये क्या पागल की तरह ऐसे ऐसे सर हिला के कर रही है? पागल नहीं दादी, मैं तो अपनी प्ले की रिहर्सल कर रही थी। वो ढोंगी बाबा का मुझे रोल करना है ना, बस समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूं। बताओ ना आप। तुमने तो डरा ही दिया मुझे। अरे तू जो कर रही है ना, ओल्ड फैशन के डोंगी बाबाओं का स्टाइल है। आजकल के डोंगी बाबा ना कुछ पता ही नहीं चलने देते, ऐसे लोगों को बातों में उलझा देते और उनका पैसा सब कुछ लूट के चले जाते हैं। इन बाबा लोगों को ना ऐसे में मारूंगी ना, बड़ी लगवा दूंगी। भाई, ये राजलक्ष्मी तो बाबा के खिलाफ बोल रही है। तो ये चक्रम बाबा के खिलाफ। हेलो, अरे वाह, हाँ, देखती हूँ, हाँ, थैंक यू। अरे जागृति, मुझसे मिले बिना कहाँ जा रही है? किसका फोन था? अरे वो तो मैं बाद में बताऊंगी, मैं जा रही थी। जाने दो, तो मेरे को नहीं समझेगा। मैं नहीं समझूंगी। क्या नहीं समझूंगी मैं? ऐसी क्या बात है? जाने दो ना, अभी राजलक्ष्मी है, मेरे को जरा उतावड़ है। बाय मेघा। अरे जागृति, जब तक तू नहीं बोलेगी कि तू यहाँ क्या करने आई थी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बताओ मैं क्या करने आई थी यहाँ? वो क्या है ना, हमारे वो परम पूज्य चक्रम बाबा जी है ना, उनकी कृपा से मुझे आज वापस बड़ा अचार पापड़ का ऑर्डर मिला है। तू फिर से किसी बाबा के चक्कर में पड़ गई ना? चक्कर में नहीं, एकदम सीधे रास्ते आ गई हूँ राजलक्ष्मी। मेरी मानो, तभी भी चलो मेरे साथ। है? ये सब बकवास होते, डोंगी बाबा, कोई फायदा नहीं है। फायदा हुआ है, मेरे को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मैं तो कहती हूँ राजलक्ष्मी, तुम भी अगर मेरे साथ चलोगे ना, तो मेरे को ये जो गुस्सा आता है ना, वो गुस्सा आना भी बंद हो जाएगा। गुस्सा आता है? मुझे कहाँ गुस्सा आता है जागृति? हाँ, इंसान खुद थोड़े ही मानता है कि उसको गुस्सा आता है, वो तो उसके चेहरे पे से पता चल जाता है। देखो, तो मेरे को जब गुस्सा आता है ना, तो भी तुम्हारा नाक ऐसा होता है। देखो। अरे लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया। देखा, आया। 2 बार बोले कि नहीं आया। मतलब आया है। मैं तो कहती हूँ, तुम्हें चलो परम पूज्य श्री चक्रम बाबा के पास और अपने गुस्से का इलाज करवा लो। चल चक्रम पास न फटकी चिंता और गम। दादी, आप मुझे अभी बताओ, आजकल के ढोंगी बाबा कैसे होते हैं? मैं वैसे ही करूंगी प्ले में। हाँ, कोई जरूरत नहीं है ऐसे रोल करने की। ढोंगी बाबा रोल करने के लिए तो मैं आपको मना ही लूंगी दादी। वैसे जागृति दादी भी प्ले के लिए एक अच्छी लाइन देके गई है। क्या था? चल चक्रम। नफीसा मैडम, एक बार को तो ना सरोज मैडम का मुंह देखने लायक था। पढ़ने वो कोई दूजा ही आदमी था। तू पागल हो गई है क्या? हाँ, अरे अपने रमेश भाई तो एक नेक और अच्छे इंसान है, और सरोज तो दैया, हमरे बारे में क्या बात हो रहा है? अरे नहीं, बस यूं ही। अरे बाबा, तुम ये कांधे पे खिलौना लेके किधर जाता? कहीं नहीं, वो बाबा जी ने कहा ऐसे करने को। बाबा? कौन बाबा? श्री टॉय बाबा जी। किसी का पति ज्यादा साना तो
किसी का पति सीधा साधा मूर्खा। बाबा? कौन बाबा? श्री टॉय बाबा जी। अरे बाबा, ये कैसा नाम हुआ? तो ई टॉय बाबा जी ने दिया है। बस बस मजाक मत उड़ाओ। उनका पूरा नाम चल चला चल चक्रम श्री टॉय बाबा जी है। और सरोज, खास करके तुम्हें तो जरूर जाना चाहिए। हमको क्या है? वो निराली बता रही थी कि सरोज मैडम ये बोली कि आजकल उनका राशि थोड़ा खराब चल रहा है। वो टीवी पे बताया था ना। अरे बाबा, टीवी पे क्या बता रहा था? वो टीवी पे बता रहा था कि वो रमेश जो है ना मुंह काला करके दुबई से आया था। बाबा चुप! इना हमेशा ऐसे ही पकड़ करती रहती है। अरे बाबा, सरोज, रमेश दुबई में मुंह काला किया? अरे नहीं, वो जिसका मुंह ऐसा काला हुआ था ना, वो हमरे रमेश जी नहीं थे, वो तो कौन और था। हाँ डॉली मैडम, मैं भी फोटो देखा, वो कोई और ही था। एक बार को डर तो लगता ना। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ कि जाने में हर्जी क्या है। अपनी जागृति बहन को देखो ना, कितनी मेहरबानी हुई है उन पर। जागृति जी भी? जागृति ही नहीं, बहुत सारे भगत हैं बाबा के। लो लो लो, प्रसाद है। अरे लेकिन इस हैप्पी होम सोसाइटी में वो चमत्कारिक बाबा सबसे पहले इस जागृति बहन से ही मिले। क्या बताऊं, इतने चमत्कारिक है कि कुछ बोलते नहीं है। सुनो, मतलब वो ऐसे इशारे में बात करते हैं। मोनी बाबा है ना। हाँ, अरे लेकिन वो सब भगत लोग को कोई ना कोई रमकड़ा जरूर देते हैं। रमकड़ा नहीं, रमकड़ा मतलब खिलौना। देखो ना, मेरे को टॉय बाबा ने ये घोड़ा जी दे दिए हैं। क्या बताऊं, जब से ये घोड़ा जी घर में आए हैं ना, तब से जिगना के पापा को ऐसे अचानक मतलब बहुत बड़ा फायदा हुआ। अरे बाबा, इतना फायदा हुआ कि तुम ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। दैया रे दैया, ऐसा? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अगर श्री टॉय बाबा चाहे ना तो ऐसे चमत्कार कर सकते, पता नहीं तुम्हें को। तो क्या सच में बहुत सारे लोग आते हैं बाबा के पास? हाँ, अरे कितने लोग आते हैं कि कभी तो पाँव रखने की जगह भी नहीं होती है। जात की और भात की औरतें आती है वहाँ पे। कोई बेचारी पति के जुल्म की मारी, कोई बेचारी पति के धोखे की मारी, किसी का पति ज्यादा साना तो किसी का पति सीधा साधा मूर्खा। लेकिन श्री टॉय बाबा सबका दुख दूर करते हैं, सबको कुछ ना कुछ खिलौना जरूर देते हैं। अरे बाबा, दैया रे दैया, अगर इतने अच्छे हैं तो उनको यहाँ हैप्पी होम सोसाइटी में काहे नहीं बुला लेते? सोसाइटी में क्यों नहीं बुला लेते? गांडी। मतलब सरोज, कभी तुमने ऐसे कुएं को चल के आते हुए देखा है? नहीं ना? तो फिर जब भी अपने को तरस लगती है तभी अपने को ही जाना पड़ता है कि नहीं कुएं के पास? इधर आओ दोनों। देखो, अगर तुम्हें दोनों को बाबा के दर्शन के लिए जाना हो तो मेरे को बता देना, मैं मेरे को बाबा की चिट्ठी दे दूंगी। चिट्ठी? किधर जाएगा दारू वाला का नजर से। वन डाउन।
हेलो, दारू वाला पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, हाउ कैन आई हेल्प यू? तेरी लगता है गलत नंबर लगा दिया, लेकिन नाम तो वही है, दारू वाला। ओए हेलो दारू वाला। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या प्रॉब्लम है? बहुत मक्खियां हो गया है घर पे। ओहो, अबे मक्खियां तो तब आएंगी ना जब कोई कार्रवाई होगी। यहाँ तो एक भी मक्खी नहीं पटकती। ओ, मतलब नो मक्खी। सॉरी यार दिख रहा, हमारा काम मक्खी मारने का है। आई कांट हेल्प यू। मैं शेर सिंह बोल रहा हूँ, शेर सिंह। अरे शेर सिंह दिख रहा, बोलो बोलो, क्या बात है? तूने अपना धंधा कब से बदल दिया? आज से। चल चला चल चक्रम चक्रम अरे बाबा, अरे मेघा, मेघा, ये क्या बोल रही है? तुम्हारी दादी को पता है का? हाँ। तूने अपना धंधा कब से बदल दिया? आज से। आज से? ओ यार, तू पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर, उसके बाद भले धंधा बदल लेना। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है तेरा? यार मेरी ना आउटगोइंग बंद है 2 दिन से। आउटगोइंग बंद है तो फिर इधर क्यों फोन किया? ओ यार कमाल करता है तू। मरीज एक डॉक्टर को फोन नहीं करेगा तो किसको करेगा? डॉक्टर? कौन डॉक्टर? अरे तू डॉक्टर यार, डॉक्टर दारू वाला। देखो दिख रहा, कल तक हम डॉक्टर था, लेकिन आज से हम मक्खी मारू हो गया। वो कंजूस टोडरमल है ना, वो बोलता है कि हमारा दवाई खा के पूरा हैप्पी होम सोसाइटी का सारा लोग एकदम फर्स्ट क्लास फिट एंड फाइन हो गया है। तो मेरा डॉक्टर रहने का मतलब क्या? इसीलिए हमने दूसरा धंधा शुरू किया, मक्खी मारने का। एक मिनट। और क्या मक्खी मक्खी लगा रखा है? तो जल्दी से मेरी आउटगोइंग चालू करवा। हाँ तो बिल भर दो ना दिख रहा, उसमें मेरा क्या जरूर है? ओहो, वो आउटगोइंग नहीं दारू वाला, 2 दिन से मेरा पेट ही साफ नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, वो आउटगोइंग बन है। अरे तो तू चिंता क्यों करता है? अभी तेरे को पूरी भेजता है, देख सामने ही है। तेरा आउटगोइंग भी चालू हो जाएगा, मेरा इनकमिंग भी चालू हो जाएगा इसी बहाने। तेरी इनकमिंग? हाँ देखो, हम तुमको पड़ी की भेजेगा, तुम हमको पैसा भेजेगा, यानी इनकम कमिंग इन, इनकमिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। तू एक काम कर, जल्दी से मेरे लिए दवाई भेज और मेरी आउटगोइंग और अपनी इनकमिंग चालू करवा। हाँ भेजता है, दिख रहा भेजता है। वो तो सब ठीक है सरोज, पर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये घोड़े से उस बड़े से फायदे का क्या कनेक्शन है? वही तो बात है ना। चल चला चल चक्रम चक्रम, पास ना आए चिंता और गम। चल चला चल चक्रम चक्रम, पास। अरे बाबा, ये तो वही बोल रही है। मेघा, मेघा, ये क्या बोल रही है? तुम्हारी दादी को पता है का? हाँ। और दादी ने मुझे परमिशन दी है, और उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि बाबा कैसे होते हैं, और अब तो वो बहुत खुश है। तो जागृति आई थी तुम्हारे घर? या तुम्हारी दादी उनके घर गई थी? जागृति दादी आई थी हमारे घर। हाँ। चल चला चल चल चक्रम चक्रम, पास ना आए चिंता और गम। चल चला चल। इसका मतलब है कि बाबा में जरूर कुछ दम होगा। ये जागृति का बाबा तो नहीं है? मैडम, अब वो सिर्फ जागृति मैडम के बाबा नहीं है, वो पूरे हैप्पी होम सोसाइटी के बाबा बनने वाले हैं। बिल्कुल ही कमरा के बाहर चले जाइए। देखिए, हम गुस्सा हो गए तो चले जाएंगे दुबई, फिर सोते रहिएगा ई हफ्ता, उससे अगला हफ्ता अकेले अकेले। चिकना, जलपा, उनकी मम्मी, कविता, सब बहुत समझदार हैं, कोई मूर्ख नहीं है। तो तुम मूर्ख हो क्या? आप जैसे बाबा के पास आई, मैं कैसे मूर्ख हुई?